अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सैमरस टूल कीवर्ड ओवरव्यू और कीवर्ड मैजिक टूल के बारे में कि इनको कैसे यूज़ करते हैं और इन टूल्स की मदद से हम अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग में हो तो ये टूल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं सैमरस टूल के डैशबोर्ड पर और वहाँ पर जाकर इन चीज़ों को देखते हैं। अगर आपने सैमरस टूल बाय किया हुआ है तो आप वहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी जीमेल से उसके सैमरस टूल के अंदर लॉगिन होके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास सैमरस टूल का डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया था डोमेन ओवरव्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे कीवर्ड ओवरव्यू। कीवर्ड ओवरव्यू पर हम क्लिक करते हैं। सर्च बार में आपने लिखना है बेस्ट रनिंग शूज़। यहाँ पर आपने कीवर्ड लिखना है। यहाँ पर आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है कि आप किस कंट्री के लिए इस कीवर्ड को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने लोकेशन सेट करनी है कि आप उसके अंदर किस सिटी के लिए चेक करना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं इस सिटी वगैरह को सिलेक्ट नहीं करता, मैं सिलेक्ट करता हूँ यूएस कंट्री के लिए। मैंने बेस्ट रनिंग शूज़ फाइंड करना है, इसका ओवरव्यू लेना है, तो मैं सर्च पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया तो इस कीवर्ड से रिलेटेड और इस कंट्री से रिलेटेड जितनी भी सर्चेज़ थी, जितना भी उसका कीवर्ड का कंप्लीट ओवरव्यू था वो मेरे सामने आ गया है। अब यहाँ पर आप देखें कि इसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम मतलब ये कीवर्ड कितनी बार सर्च किया गया है। तो ये 60.5 के टाइम्स सर्च किया गया है यूएसए के अंदर। ठीक है, अब ये ग्लोबल वॉल्यूम क्या है? ग्लोबल वॉल्यूम ये पूरी वर्ल्ड वाइड कितनी बार सर्च किया गया है और उसमें कौन सी कंट्री टॉप पर है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 137.3 के टाइम्स ये सर्च किया गया है वर्ल्ड वाइड। और यहाँ इसमें सबसे टॉप पर जो कंट्री जा रही है वो है यूएसए। ठीक है, और यहाँ पर ये इंटेंट आप देखें कि ये कमर्शियल कीवर्ड है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड इस तरह के, तो उसमें से ये एक टाइप है कमर्शियल कीवर्ड की। ठीक है, और ये सीपीसी का मतलब है कि इस कीवर्ड पर रैंक करने के लिए लोगों ने जो ऐड चलाए हैं उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है एक एक क्लिक पर। वो कॉस्ट आ रही है 0.51। ठीक है, और अब यहाँ पर आ गई है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मतलब ये होता है कि इस कीवर्ड पर रैंक करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। जितनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी तो आपके रैंक करने के चांसेस भी उतने कम होंगे। जितनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम होगी आपके रैंक करने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। जैसे कि यहाँ पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 75%, तो इस कीवर्ड पर रैंक करना गूगल पर फर्स्ट पेज पर उतना ही मुश्किल है। अगर ये होगी 25, 50, 30 या इससे भी कम होगी तो उस पर हमारे ब्लॉग का आर्टिकल का रैंक करना उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर है हमारे पास ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ये कीवर्ड ओवरव्यू कि इस कीवर्ड को लोग यूज़ करते हुए और कौन कौन से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड के कंप्लीट आइडियाज़ आ गए हैं। बेस्ट रनिंग शूज़ सर्च किया जा रहा है, ये वॉल्यूम है उसका और उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ये है। ठीक है, बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर मैन ये भी सर्च किया जा रहा है, उसका वॉल्यूम और केडी इतनी है। उसके बाद है हमारे पास बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर व्यूमन, ये भी सर्च किया जा रहा है। बेस्ट इन रनिंग शूज़, बेस्ट नाइक रनिंग शूज़। तो ये कंप्लीट कीवर्ड का ओवरव्यू हमें दिया गया है। इसमें से हम कोई भी कीवर्ड चूज़ करके
उस पर हम ब्लॉग या आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन हमने उस कीवर्ड पर ब्लॉग या आर्टिकल लिखना है जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बिल्कुल कम होगी, ज़ीरो भी हो सकती है। अगर ज़ीरो होगी तो उस कीवर्ड पर रैंक करना उतना आसान हो जाएगा और उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कीवर्ड मैजिक टूल का पोर्शन, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने कीवर्ड को सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो वेबसाइट दी हुई है कि इस कीवर्ड पर कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, ठीक है, कंप्लीट आपको बताया गया है। तो आपने इस तरह 10 कीवर्ड्स को यहाँ पर आकर सर्च करना है और उसकी एक्सेल शीट बनाकर कमेंट में उसका लिंक मुझे शेयर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ और भी सर्च कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ कार्स, ठीक है। कार्स कितनी बार सर्च किया जा रहा है यूएसए के अंदर, तो यहाँ पर कार का जो वॉल्यूम है, ग्लोबल वॉल्यूम, इंटेंट, सीपीसी, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ये सब कुछ मेरे सामने आ जाएगा। और उस पर कीवर्ड आइडियाज़ भी मेरे सामने आ गए हैं, ठीक है। उस पर कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं वो भी मेरे पास आ गई हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया तो डिजिटल मार्केटिंग यूएसए के अंदर कितनी बार सर्च किया जा रहा है, तो ये उसका कंप्लीट ओवरव्यू आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर टेस्ला मॉडल एस कुछ भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जिस कीवर्ड पर आप अपने ब्लॉग या आर्टिकल को रैंक करवाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर या वर्ल्ड वाइड, आप यहाँ पर उस कंट्री को सिलेक्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर कितनी बार सर्च किया जा रहा है, मैं यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक मिनट, इमरान खान मैंने सर्च किया, पाकिस्तान के अंदर कितनी बार सर्च किया जा रहा है, तो ये 246.0 के इसका वॉल्यूम है पाकिस्तान के अंदर। वर्ल्ड वाइड इसका कितना वॉल्यूम है, 794.4 के। तो इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 65। अब इस कीवर्ड पर रैंक करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन बिल्कुल आसान नहीं है। जितनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बिल्कुल कम होगी, 0 होगी, 5 होगी, 10 होगी, तो उस पर रैंक करना उतना आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मैं अब समझाऊंगा कीवर्ड ओवरव्यू के बारे में। अब हम चलते हैं कीवर्ड मैजिक टूल के बारे में। कीवर्ड मैजिक टूल वन ऑफ द बेस्ट फीचर है सैमरश टूल का। इस टूल को आप यूज़ करते हुए अपने कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो और उस पर रैंक करना उतना आसान हो। तो ये मैंने सिलेक्ट किया है कीवर्ड मैजिक टूल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आकर सर्च करना है। मैं सर्च करता हूँ स्टार्ट में टेस्ला मॉडल 3, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर किस कंट्री के बारे में, यूनाइटेड स्टेट के बारे में। इस टूल के पर आप जो है वो कीवर्ड फाइंड करेंगे ताकि आप अपने ब्लॉग, आर्टिकल या वेबसाइट को रैंक करवाएं। तो यहाँ पर मैंने टेस्ला मॉडल 3 यूनाइटेड स्टेट के लिए सर्च किया और उसने मुझे बहुत से कीवर्ड्स दे दिए और उनका वॉल्यूम, उनकी केडी, उनकी सीपीसी और कंप्लीट ओवरऑल जो कीवर्ड की हेल्थ है, कीवर्ड पर और कौन से कीवर्ड उसके साथ सर्च किए जा रहे हैं, उसने मुझे बता दिया है। तो यहाँ पर देखें कि टेस्ला मॉडल 3 इसका जो वॉल्यूम है 450.0 के है और इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 88% है। तो इस पर रैंक करना मुश्किल है। अब यहाँ पर आते हैं जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, और टेस्ला मॉडल 3 परफॉर्मेंस फॉर सेल, इसकी कीवर्ड जो वॉल्यूम है वो है 4.4 के और जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो है 35। तो इस पर रैंक करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। लेकिन हम इनको फाइंड कैसे करेंगे, इनको हम फ़िल्टर के ज़रिए हम जो है वो सेट करेंगे।
मैं यहाँ पर इसका वॉल्यूम रखता हूँ 500, ठीक है, 500 मैंने वॉल्यूम रखा और उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी मैंने रखी वेरी इजी, ठीक है। वॉल्यूम मतलब मैं चाहता हूँ कि उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 500 कम से कम हो, इससे ऊपर हो, इससे नीचे ना हो, और कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो कितनी हो, 0 से लेकर 14 तक हो, ताकि इस पर मैं रैंक कर सकूँ। इस पर रैंक करना मेरे लिए आसान होगा, बजाय इसके कि आप 100% वाला कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाला कीवर्ड उठा लें और आप उस पर लगे रहें, लेकिन उन पर बड़ी बड़ी वेबसाइट रैंक कर रही हों और वो आपको रैंक करने ना दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया वेरी इजी वाला। तो ये मेरे पास कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं। टेस्ला मॉडल 3 बॉडी किट, ठीक है, इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 10। टेस्ला मॉडल 3 रैप, इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है हमारे पास 12। और टेस्ला मॉडल 3 हाईलाइट एक्सेसरीज़, इसकी जो वॉल्यूम है 590 और जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 13 है। तो ये वो कुछ कीवर्ड हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इनसे भी कम कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाला कीवर्ड फाइंड करेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी रैंक कर सकें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा यूएसए के अंदर खाया जाता है, तो मैं पिज़्ज़ा मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है 500 और कीवर्ड डिफ़िकल्टी वेरी इजी। तो इसमें आपको कुछ कीवर्ड्स दिखाई देंगे जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बिल्कुल कम होगी। हम यहाँ पर लेके जाते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी 5 होनी चाहिए, 5, ठीक है। ये देखें हमारे पास आ गए वो कीवर्ड जिन पर हम ब्लॉग या आर्टिकल लिखें तो हमारे रैंक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये है हमारे पास इन एंड आउट पिज़्ज़ा, इसका जो वॉल्यूम है वो है 2.4 के और कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 5। इस तरह जो पिज़्ज़ा किंग कोपन्स, ये यूएसए के अंदर सर्च किया जा रहा है इतनी टाइम्स और इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है। अब ये वो कीवर्ड है जिस पर हम रैंक कर सकते हैं, ठीक है, उन पर रैंक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आउटडोर फायर प्लेस विद पिज़्ज़ा इवन, इसका वॉल्यूम है 1.6 और कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 1। अब हम देखते हैं ज़ीरो वाला, पिज़्ज़ा सिटी मेन्यू 1.3 के 0। ये वो कीवर्ड है जिस पर अगर हम ब्लॉग या आर्टिकल लिखें तो हम रैंक कर सकते हैं, ठीक है। एसईओ की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन ये वो कीवर्ड है जिसको अगर हम उठाएं और इन पर आर्टिकल लिखें या उसको पब्लिश करें अपनी वेबसाइट के अंदर तो हम बहुत जल्दी रैंक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इन कीवर्ड्स की 30 या 50 कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है एक्सेल शीट के अंदर और मुझे वीडियो के कमेंट के अंदर शेयर कर देनी है। अब इसकी लिस्ट कैसे बनाएंगे? लिस्ट बनाने के लिए आपने इनमें से जो जो कीवर्ड आपको अच्छे लगते हैं आपने उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं उठाता हूँ 1 कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स। आप इनको कंप्लीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इनमें से जो मुझे चाहिए उनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये 0 वाला मैं उठा लेता हूँ, 6 हो गए सिलेक्टेड। यहाँ पे आप सिलेक्ट आल भी कर सकते हैं, डिससिलेक्ट आल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उठाता हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, चलो मैंने 10 उठा लिए। 10 को उठाकर आप या तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, CSV के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, CSV या सेमीकोलन इसके अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ फाइल्स की टाइप्स हैं, इनके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सिंपली कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ अपनी शीट के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर। मैं यहाँ पर जाकर न्यू शीट ओपन कर लेता हूँ अपनी जीमेल पर और यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि सॉरी
यहाँ पर जाकर आपने सिंगल क्लिक करके पेस्ट कर देना है, तो ये हमारी शीट पर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। अब इनमें से कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं और कौन से नहीं रखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारे पास कीवर्ड, ठीक है, ये हमारे पास था कीवर्ड का कॉलम, तो मैंने यहाँ पर जाकर लिखा कीवर्ड, ठीक है, और इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कीवर्ड, ये है उसका इंटेंट। इंटेंट आ गया हमारे पास। अब ये क्या चीज़ है इसको हम देखते हैं यहाँ पर जाकर। ये है हमारे पास उसका वॉल्यूम और ये है हमारे पास उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी। ये हमारे पास उसका वॉल्यूम और ये हमारे पास कीवर्ड डिफ़िकल्टी। ठीक है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों को आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, इस तरह आपने 50 कीवर्ड्स की लिस्ट बनाकर मुझे कमेंट के अंदर शेयर कर देनी है। अब ये मेरे पास कीवर्ड आ गए हैं, इन पर अगर मैं ब्लॉग या आर्टिकल लिखूं तो मैं रैंक कर सकता हूं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.